आजकल के नेता पार्टी तो ऐसे बदल रहे हैं जैसे पिज्जा की टॉपिंग्स बदलने की बात हो रही है कि पिज्जा की दुकान पे खड़े हैं, पहले पनीर का ऑर्डर दिया, फिर पसंद नहीं आया तो उसको मशरूम का टॉपिंग्स वाला पिज्जा बनवा लगा। राजनीति की कटिंग चाय और बदलती हुई पिज्जा की टॉपिंग्स की दुकान, यानी कि राजनीति जो है वो आजकल कुछ ऐसे ही मोड पे है। एक दिन ये नेता जिस दिन पानी पी पी कर जिस पार्टी को गरिया रहे होते हैं, अगले दिन उसी पार्टी के गोद में जाके बैठ जाते हैं। जो लोग कल तक बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, वही नेता अगले दिन बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। जो कांग्रेस के नेता मोदी को देश के लिए पनौती मानते थे, वही नेता कब कांग्रेस के दफ्तर के छत पे जाके हर हर मोदी का नारा लगाने लगते हैं, ये पता ही नहीं चलता। और जिस दिन हर हर मोदी का नारा कांग्रेस पार्टी के छत पर जाके लगाते हैं, उसके अगले दिन बीजेपी के ऑफिस जाके प्रधानमंत्री मोदी के फोटो से आशीर्वाद लेके देशभक्ति के नारे लगाने लगते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही फल है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी से जाके जुड़ते चले जा रहे हैं। अब तो लोग कांग्रेस ऑफिस से ये बोल के निकलते हैं कि पान खाने जा रहे हैं और वहां बीजेपी ऑफिस जाके चाय पे चर्चा करने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है, वैसे ही आजकल के नेता गिरते गिरते कांग्रेस से बीजेपी में गिर के आ जा रहे हैं। और ये बीजेपी ऐसा कोई बड़ा बाजार हो जो अपनी दुकान में सबको खींचे ही जा रही है, खींचे ही जा रही है। बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए नेताओं का अगर समूह बनाया जाए तो एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। उसके लिए बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन बीजेपी ने यह नहीं बताया कि उस 400 में से 200 नेता तो हम कांग्रेस से ही लेके आएंगे। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये राहुल गांधी की जादूगरी का नतीजा है। जो कांग्रेस के नेता बीजेपी के दरवाजे पे जाके घंटी बजाते हैं और बोलते हैं भैया हमें भी अंदर ले लो। ये सभी नेता कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पिंग पोंग का खेल खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीति का ओलंपिक चल रहा हो और कांग्रेस के नेता भाग भाग के बीजेपी ऑफिस पहुंचे जा रहे हैं। राजनीति की जंग में जो नेता कांग्रेस की चप्पल पहन के कभी बीजेपी के दरबार में चले जाते हैं, कभी नेता बीजेपी का चप्पल पहन के कांग्रेस के दरबार में आ जाते हैं। वहीं कुछ जर्मन गधे इसे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दे देते हैं। आइए यही जानते हैं कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग है, मतलब नेताओं की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगता है पार्टियों पे, या ईडी और सीबीआई के दबाव में बीजेपी सभी कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में कर रही है, या ये नेताओं की कुछ अपनी, जो दल बदलू नेता हैं, इनकी कुछ अपनी महत्वाकांक्षा है। आइए जानते हैं इस विषय में। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं में होड़ मची पड़ी है कि कौन पहले भारतीय जनता पार्टी जाके ज्वाइन कर लेता है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में 2 दिन के अंदर में कांग्रेस के 3 विकेट गिरते हुए, जिसमें विजेंद्र सिंह पूर्व बॉक्सर, गौरव वल्लभ कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, फ्रंट पे टीवी पे आके मोदी सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पे संजय निरुपम, जिनकी आत्म जागृत हो गई, जो कि महाराष्ट्र के कई कद्दावर नेताओं में से एक हैं। आत्मज्ञान उनको हो गया कि भैया कांग्रेस जो है वो अच्छी पार्टी नहीं है, और उन्होंने कांग्रेस की 4-5 हाई कमान की गलतियों को गिनाते हुए रिजाइन दे देते हैं। हालांकि उनकी अभी तक बीजेपी को ज्वाइन करने की कोई खबर नहीं है, लेकिन उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि बीजेपी अगर उनको उनके मनमाने सीट से टिकट दे तो वो पहली फुर्सत में बीजेपी का टिकट और दामन दोनों थामने के लिए तैयार बैठे हैं। नेताओं को एक दूसरे पार्टी में जाने का सबसे बड़ा रीजन होता है नेताओं की महत्वाकांक्षा। जब नेता किसी पार्टी में होते हुए अपने सपनों को साकार होता हुआ नहीं देखता है, तब वो दूसरे पार्टी के तरफ देखता है कि भैया मेरा सपना तुम साकार कर दो। और सीधी सी बात है, कांग्रेस की स्थिति जिस तरीके से दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, अपने अलायंस के लोगों के साथ ही कांग्रेस की सीटों के साथ उनका नेगोशिएशन ही नहीं हो रहा है। और कैसे कांग्रेस ही जिम्मेवार है इन नेताओं के बागी होने का या बेवफा होने का, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले तो आप ये जान लो कि कोई भी नेता जो है ना, वो सेवा भाव से किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ कि हमको जो है देशभक्ति और लोगों की सेवा करनी है इसीलिए कांग्रेस में जुड़ा है, या
किसी को बड़ा देश से प्रेम है इसलिए बीजेपी में जुड़ा है। सभी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई सांसद, कोई मंत्री, तमाम तरह की इच्छा रखते हुए लोग एक दूसरे की पार्टियों को ज्वाइन करते हैं। अब कांग्रेस की नाव छोड़ के लोग बीजेपी की नाव पे क्यों सवार हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण समझते हैं। कांग्रेस अपने घटक दलों यानी कि इंडिया अलायंस में जितने भी उसके पार्टनर हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो, या मुंबई की जो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, या फिर बिहार की आरजेडी की पार्टी हो, इन सब के साथ नेगोशिएशन ही नहीं बन पा रहा है। मतलब कांग्रेस चाहती है कि हमें इस स्टेट में इतनी टिकट दे दो, लेकिन जो उसके पार्टी के पार्टनर्स हैं, जो साथी हैं, वो बोल रहे हैं कि ना भैया, अभी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम नेगोशिएशन कर सको, हम तुम्हें जितनी सीट दे रहे हैं उतने पे संतुष्टि रखो। अब जैसा कि यूपी में बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीट का ऑफर दिया, 80 में से 17 सीट का ऑफर। खैर, कांग्रेस की अभी स्थिति के हिसाब से ये भी बहुत बड़ा जो है वो नंबर है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों के साथ समझौता करना पड़ा, और साथ ही पंजाब में एक भी सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। उधर ममता बनर्जी और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा बंगाल में चलते रहता है। सुबह में ममता बनर्जी कोलकाता बंगाल के कांग्रेस के नेताओं के साथ दो दो हाथ करके इंडिया अलायंस की मीटिंग में जाके हाथ उठा के एक साथ बोलते हैं कि हम साथ साथ हैं। शाम को फिर वही ममता बनर्जी बंगाल वापस जाके उन्हीं कांग्रेस के नेताओं को दोबारा से दो दो हाथ करती हैं, जिन कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में हाथ मिला के खड़ी होती हैं। अब कांग्रेस की कमजोरी और मजबूरी यही है। कांग्रेस का कोई भी नेता, अब जैसे कि विजेंद्र सिंह कहते हैं कि रातों रात हृदय परिवर्तन हो गया, ये रातों रात हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। विजेंद्र सिंह पूर्व बॉक्सर चाहते थे कि उनको भिवानी से जो है वो लोकसभा जाने का टिकट कांग्रेस पार्टी दे, और कांग्रेस के इसी उम्मीदों के साथ वो हर रोज राहुल गांधी के साथ फोटोज और वीडियोस ट्विटर पे मोदी को उल्टा भला बुरा कहते हुए शेयर करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो उनको मथुरा से सीट टिकट दे रही थी हेमा मालिनी के अगेंस्ट, और वो विजेंद्र सिंह को पसंद नहीं था। इसलिए रात को वो ट्विटर पे राहुल गांधी के साथ पोस्ट डाल के सोते हैं। सपने में उनको आत्मज्ञान होता है कि बीजेपी शायद उनकी मनपसंद की सीट की टिकट दे दे, और वो अगले दिन जाके बीजेपी का गमछा ओढ़ के भरपूर स्वागत के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं हम दूसरे नेता की बात करें जो कि गौरव वल्लभ है, तो सेम चीजें हैं कि कांग्रेस को ऑलरेडी इतनी कम सीटें हर स्टेट में मिल रही है कि उसके बड़े नेताओं को टिकट मिलने के कोई आसार ही नहीं दिख रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। अब डूबती नाव पे कौन सवार रहना चाहेगा? हाँ, वैसे ही महाराष्ट्र के बड़े नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस के संजय निरुपम, जो कि पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे वो कांग्रेस के खाते में आई नहीं मतलब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को दिया नहीं, उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के किसी नेता को वहां से उम्मीदवार बना दिया। तब अब जब कांग्रेस अपने नेताओं को टिकट नहीं दिला पा रही है, तो उसमें कांग्रेस के नेता बैठ के माला तो नहीं जपेंगे भैया, वो तो अपना फ्यूचर देखेंगे ना कि किस पार्टी के साथ हमारा फ्यूचर है। तो डूबती नाव से उतर के पानी में तो कूदेंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी और नाव पे जाएंगे। और अभी जो नाव लोगों को दिख रही है, जो नेताओं को चलती हुई, तैरती हुई, भगती हुई, वो है बीजेपी की नाव। तो इसी वजह से कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे मैं मिलिंद देवरा की बात करूं जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, मुंबई साउथ से उनको टिकट देना था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुंबई साउथ से अपना कैंडिडेट उतार दिया और कांग्रेस को यह मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्होंने पार्टी का त्याग कर दिया। और अशोक चौहान महाराष्ट्र से, उन्होंने भी कांग्रेस को अनफ्रेंड करके बीजेपी की फ्रेंड लिस्ट में जाके ऐड हो गए। रविंद्र सिंह बिट्टू लुधियाना से, ज्योति मिर्जा जो कि पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। सुरेश पचौरी एमपी से, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है कांग्रेस को अनफ्रेंड करते हुए। अब इसमें हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कैसे बनता है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का तब मामला बनता है जब कोई नेता अपनी पार्टी में खुशहाल हो। हाँ, अब आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो 2 कंडीशन होते हैं उस जॉब को छोड़ने के। एक कि आप उस जॉब में खुश हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी आपको मुंह मांगा पैकेज देती है
तो आप उस जॉब को छोड़ के क्विट करके दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। तो अगर इस तरीके की घटना होती है राजनीति में तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि कंपनी इनको पे आउट ही नहीं दे पा रही है। कंपनी से नाराज एम्प्लॉय खुद ही जॉब चेंज करना चाहते हैं, अपना अपना रिज्यूम अपडेट करके, जो सनातन का विरोध कर रहे होते हैं कांग्रेस के साथ रह के, देश को डिक्टेटरशिप में बदलता हुआ देख रहे होते हैं, तानाशाही देख रहे होते हैं, लोकशाही खत्म होते देख रहे होते हैं, वो रिज्यूम अपडेट कर देते हैं और सत्य सनातन धर्म को फॉलो करने लगते हैं। देश उनको प्रगति करता हुआ दिखाई देने लगता है और देश के तमाम बड़े उद्योगपति जिनको कि पहले वो कांग्रेस में रहते हुए भला बुरा कहते थे, अब उनको पूजनीय लगने लगते हैं। अब उनको वही लोग देश के युवाओं को रोजगार देने का माध्यम लगने लगते हैं। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको देते हैं कि क्यों डूबती हुई नाव छोड़ के लोग जिसका सूर्य उसको नमस्कार करते हैं। पप्पू यादव बिहार के कद्दावर नेता में से एक हैं। उन्होंने अपने रीजनल पार्टी का विलय, मतलब रीजनल पार्टी को छोड़ के अपने आप को पूरे टीम के साथ, जितने भी उनके नेता थे, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। किस लिए? क्योंकि उनको पूर्णिया से उम्मीद थी कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना देगी और उनकी बातचीत भी हुई होगी, क्योंकि इस बीच में प्रियंका गांधी ने इनकी सेटिंग गेटिंग कराई थी कांग्रेस में एंट्री करने के लिए। अब हुआ यूं कि कांग्रेस को बिहार से दगाबाजी का शिकार होना पड़ा और आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी ने पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दे दिया बिना कांग्रेस के चर्चा किए हुए। अब ये एक ऐसा अलायंस है जो जगह जगह पे दो दो कैंडिडेट उतार दे रहे हैं बिना किसी डिस्कशन के। अब वही जिस उम्मीद से पप्पू का पोपलू बना, मतलब पूर्णिया की सीट से जो आए थे टिकट लेने, अब टिकट तो आरजेडी के पास चला गया और कांग्रेस इस मजबूती में है नहीं कि आरजेडी के जबड़े में हाथ डाल के उस टिकट को वापस ले ले। फिर पप्पू यादव को बोला कि भैया अब पूर्णिया से आरजेडी को ही लड़ने दो। खास करके तेजस्वी ने जो है हेलीकॉप्टर से जाके पूर्णिया की सीट पे बीमा भारती का नामांकन करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि पप्पू यादव को एहसास दिलाना चाहते थे, कांग्रेस को एहसास दिलाना चाहते थे उनकी औकात, क्योंकि हर सीट पे जाके तेजस्वी जो है वो नामांकन नहीं करवाते, स्पेशली इस सीट से गए थे। जब पप्पू यादव का पोपलू बन गया तब उन्होंने वापस से कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए निर्दलीय से अपना पर्चा जो है पूर्णिया से दाखिल कर दिया। रोते बिलखते हुए, अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि भैया हम तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे, चाहे हमें निर्दलीय ही लड़ना पड़े। अब इसमें बताओ कि हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ गया? अगर वो कांग्रेस में आए थे अपनी महत्वाकांक्षा को लेके, तो कांग्रेस में से बाहर भी गए अपनी महत्वाकांक्षा को लेके। कोई भी नेता सिर्फ पैसा देख के कि बीजेपी पैकेज दे रही है चलो आ जाओ, नहीं, वो अपना फ्यूचर देखता है। जैसे एक एम्प्लॉय किसी जॉब में रहते हुए अपने फ्यूचर को देखता है और स्विच करता है, सेम आजकल के नेताओं का चल रहा है। तो आपस में जो लोग लड़ते बजते रहते हैं अपने खास नेता और मन पसंदीदा पार्टी के लिए, पता चलता है कि उनका खास नेता पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला गया है। आपसी रिश्ते जो हम लड़के अपने नेताओं को न्याय दिला रहे होते हैं कि ये नेता सही है, ये पार्टी सही है, अगले दिन ना वो नेता उस पार्टी में होता है, ना उस पार्टी में पुराने नेता होते हैं और जनता का लग जाता है। हालांकि ये बहुत पहले से होता आ रहा है, कुछ नया बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा था कि तानाशाही और डर की वजह से हो रहा है। तो ये एक्सप्लेन करना जरूरी था कि नेताओं की दल बदली अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी जरूरतों के लिए भी होता है, हर वक्त हॉर्स ट्रेडिंग ही नहीं होती। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे अवश्य। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए घंटी वाला, ताकि अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।